भारत को फिर बांग्लादेश की ओर से गीदड़ भपकी दी गई है। शेख हसीना के मुद्दे को लेकर यह गीदड़ भपकी बांग्लादेश की तरफ से दी गई है कि शेख हसीना को आप हमारे हवाले कर दो, वरना हम शेख हसीना का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की इसमें कोशिश करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, आपको याद होगा कि पिछले दिनों बांग्लादेश की तरफ से एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा गया था और कहा गया था कि भाई शेख हसीना आपके यहाँ हैं, शेख हसीना को आप हमारे हवाले कर दो। भारत ने ये माना था कि बांग्लादेश की तरफ से एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भारत ने अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं दिया था। अब गीदड़ भपकी दी गई है बांग्लादेश की तरफ से कि आप हमारे हवाले कर दो शेख हसीना को, वरना हम शेख हसीना के मैटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। दरअसल ये जताने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा है कि अगर शेख हसीना को भारत बांग्लादेश के हवाले नहीं करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय इशू बनाएंगे इस मुद्दे पर और शेख हसीना के मैटर पर इसे वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीके से आंख दिखाने की, डराने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश भारत को, जबकि उसको पता है अच्छे से कि उसकी इस तरह की गीदड़ भपकियों का भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। और भारत ने अभी तक जो बांग्लादेश की तरफ से एक ऑफिशियल बातचीत शुरू हुई थी उसका भी कोई जवाब बांग्लादेश को नहीं दिया है। ये अगस्त में ये सारा कुछ हुआ था जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ा था और उसके बाद से शेख हसीना यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में रह रही हैं, यहाँ पर उन्होंने शरण ली हुई है और बांग्लादेश लगातार ये कोशिश कर रहा है कि शेख हसीना को उनको प्रत्यर्पित कर दिया जाए। रैनिक दत्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और रैनिक लगातार बांग्लादेश की हर खबर को डीपली कवर भी कर रहे हैं और हमको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। रैनिक, पहले भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था और ये माना था कि हाँ हमको डिप्लोमेटिक नोट मिला है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। अब इसलिए बांग्लादेश ये एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है भारत को कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाएंगे, इंटरनेशनल इशू इसको बनाएंगे, जबकि उसको पता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एकदम। देखिए, ये देख के तो यही लग रहा है कि भारत को अभी डराने का जो कोशिश वो बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो शेख हसीना जब देश छोड़कर चली आई थी और इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था, तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट का आधिकारिक है या तो जो चीफ एडवाइजर यानी मोहम्मद यूनिस की तरफ से भी एक प्रतिश्रुति दिया गया था जो छात्र लीडर थे उनके सामने। क्या प्रतिश्रुति था? उनकी तरफ से प्रतिश्रुति दिया गया था कि शेख हसीना को जल्द से जल्द देश में वापस ले आया जाएगा और शेख हसीना को देश में वापस ले आके जो जुलाई महीने में जिसको जुलाई किलिंग मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोट अनकोट कहा जा रहा है, जुलाई किलिंग जो छात्र आंदोलन में जिस तरीके का मूवमेंट हुआ था, जो घटना घटा था, उस घटना में शेख हसीना को दोषी मानते हुए उनको सजा दिया जाएगा, इस तरीके का जो वादा ये मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो कट्टरपंथी संगठन का जो लीडर है उनके तरफ से भी बार बार से शेख हसीना को देश में वापस ले आने का जो वादा, वो वादा आम नागरिक के सामने रखा गया था। छात्र लीडर के मुंह में भी एक ही बात था कि शेख हसीना को देश में वापस ले आके हम लोग उनका विचार करेंगे, भारत के पास से शेख हसीना को छीन कर ले आएंगे, इस तरीके का बयान भी सामने आया था। उसके बाद जो प्रेस सचिव है बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट का, उनके तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि शेख हसीना को देश में वापस लाने के लिए जो भी लीगल प्रोसीड्योर, वो लीगल प्रोसीड्योर हम लोग कर रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद ही दिखा गया था, कुछ दिन पहले का अगर बात किया जाए तो उस टाइम पर शेख हसीना को देश में वापस लेने के लिए पहली बार भारत सरकार के पास एक चिट्ठी भेजा गया था बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। उस चिट्ठी में अपील किया गया था कि शेख हसीना को देश में वापस भेजा जाए। उसके बाद इसका कोई जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं देने के बाद ही एक सूचित जो पत्र वो भेजा गया था बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, रिमाइंडर जो लेटर, वो रिमाइंडर लेटर भेजा गया था कि भारत सरकार को एक बार याद दिलाने के लिए कि शेख हसीना को देश में वापस भेजा जाए, मगर उसका भी जवाब बांग्लादेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। ठीक इसी टाइम पर अभी बांग्लादेश का नजरिया कुछ और ही बोल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का तरफ से अभी जो जिस तरीके का बातें सामने आ रहा है, जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है, उस पे दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार को एक इनडायरेक्टली एक थ्रेट दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम लोग इसको लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी जा सकते हैं, मगर भारत एकदम सुकून में है, क्योंकि भारत सरकार को मालूम है कि शेख हसीना जो कि एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि देश का एक सिचुएशन की वजह से उनको देश छोड़कर आना पड़ा है, तो उनका जो सेफ्टी एंड
सिक्योरिटी, वो जब भारत में है तो उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना भारत सरकार का कर्तव्य है। और भारत ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, और इसी वजह से बांग्लादेश को अगर शेख हसीना को वापस देना होगा तो बांग्लादेश अगर इंटरनेशनल सेक्टर में जाएगा तो भारत के पास भी एक फायदा का जगह है कि वो भारत सरकार एकदम इंटरनेशनल सेक्टर पर बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना को तब लौटाया जाएगा जब शेख हसीना का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो इंश्योर किया जाएगा। और भारत से शेख हसीना को लौटाने के टाइम पर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना वो इंटरनेशनल सेक्टर के सामने एकदम भारत सरकार रख सकते हैं। मगर ये पूरा जो धारणा बांग्लादेश का जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो लोग बोल सकते हैं कि कट्टरपंथी संगठन के लोग, उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। और इसी वजह से भारत को भी धमकाने का, भारत को भी चमकाने का जो कोशिश वो बांग्लादेश का जो ये कट्टरपंथी समर्थक इनके तरफ से लगातार किया जा रहा है। और उनके तरफ से ये भी बयानबाजी किया जा रहा है कि अगर भारत की तरफ से बांग्लादेश में शेख हसीना को ना लौटाया जाए तो इंटरनेशनल सेक्टर पे वो लोग इस मैटर को उठाएंगे। ठीक है, शुक्रिया रैनिक आपका इस जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।